अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि 24वां सिपारा है सूरह शोरा जो है वो पढ़ रहे हैं, उसको कंटिन्यू करें हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या उनके शरीक हैं जिन्होंने उनके लिए ऐसी शरीयत कायम की है जिसकी अल्लाह ने इजाज़त नहीं दी है, और अगर फ़ैसले वाली बात ना होती तो उनमें फ़ैसला कर दिया जाता, और जो जालिम है तो उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। 21। तो ज़ाहिर जो जुल्म करेगा जालिम के लिए तो किसी तरह भी, जो आप दुनिया में जितना मर्ज़ी जुल्म कर लें, लेकिन अल्लाह के यहाँ आपकी उसके यहाँ जो है अज़ाब आपके लिए लिखा ही लिखा है। जो जुल्म करते हैं वो ये भूल जाते हैं कि हमने वापस अल्लाह की तरफ लौट के जाना है। दुनिया आर्जी है और वो यहाँ हमेशा के लिए नहीं है, और उन्हें अल्लाह को फिर जवाब देना है, अल्लाह को हिसाब देना है, एक एक चीज़ का आपने हिसाब देना है। और जो उन्होंने जुल्म किया है वो तो आपने देना ही देना है हिसाब। तो ये चीज़ जो है वो भूल जाते हैं। तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, फिर आप देखेंगे कि जालिम लोग अपने अमाल के अज़ाब से डर रहे होंगे और वो उन पर आकर ही रहेगा। और जो ईमान लाए और नेक अमल करते रहे तो बहिश्त के बागात में होंगे। वो जो चाहेंगे उनके रब के पास मौजूद होगा। यही बड़ा फ़ज़ल है। 22। यही है जिसकी बशारत अल्लाह अपने बंदों को देता है जो ईमान लाए और नेक काम करते रहे। और आप फरमा दें कि मैं तुम में से कोई सिला नहीं मांगता सिवाय क़राबत की मोहब्बत के। जो कोई नेक काम करेगा तो हम उसके लिए उसमें और खूबी बढ़ा देंगे। बिलाशुबा अल्लाह तो बड़ा बख्शने वाला, बड़ा कदरदान है। 23। देखें अल्लाह ताला जो है ना, जो अगर आप गुनाहों की तरफ जाना चाहेंगे तो अल्लाह ताला आपका दिल उसी तरफ कर देंगे, आपके दिल पे मोहर लगा देंगे, आपके दिल को अल्लाह ताला बंद कर देंगे। लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं कि जो आप नेक काम करेगा, जब आप अल्लाह की तरफ जाएंगे, अल्लाह की तरफ पलटेंगे, अल्लाह का हुक्म मानेंगे, अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे चलेंगे, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उनके बड़े ही अजर है उसके। अल्लाह ताला आपको जो उसका अजर देंगे जब हिसाब किताब होगा, तो अल्लाह ताला जन्नत में आपके लिए बागात ही बागात होंगे, आपके लिए हर चीज़ मौजूद होगी। लेकिन सिर्फ़ उसके लिए जो अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे चलेगा, जो अल्लाह को राज़ी करेगा। और अल्लाह ताला को हमसे क्या चाहिए? देखें अल्लाह ताला को हमारी इबादत की भी ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला के लिए इबादत के लिए तो फ़रिश्ते हैं। अल्लाह ताला ने दुनिया में हमें भेजा क्योंकि ये दुनिया में हमारा इम्तहान है। तो अल्लाह ताला तो गफ़ूर रहीम है। अल्लाह ताला को तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला देखते हैं कि अल्लाह ताला ने हम अपने इम्तहान में कामयाब होते हैं या नहीं, हम अल्लाह की रज़ा में राज़ी होते हैं। सिर्फ़ अल्लाह ताला को सिर्फ़ ये चाहिए कि हम अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे चलें, बस। अल्लाह को हमसे और कुछ भी नहीं चाहिए। ही तो हम, और उसमें भी हमारे लिए अजर रखा है। अल्लाह ताला को तो कुछ चाहिए नहीं, उसमें भी हमारे लिए अल्लाह ने अजर रखा है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि क्या ये लोग समझते हैं कि रसूल ने अल्लाह पर झूठ बांधा है? अगर अल्लाह चाहे तो ये नबी आपके दिल पर मोहर लगा दे, और अल्लाह झूठ को नाबूद करता है और अपने अहकाम से हक़ को साबित करता है, और दिलों की बात तक को जानता है, और वही अपने बंदों की तौबा कबूल करता है, और वो गुनाहगारों को माफ़ करता है, और वो खूब जानता है जो तुम करते हैं, और वो उनकी दुआ कबूल करता है। जो मान लाते हैं, नेक अमल करते रहते हैं, और अपने फजल से इनको बढ़ा देता है। जो काफिर हैं उनके लिए सख्त अजाब है। अगर अल्लाह अपने सब बंदों के लिए रोज़ी फराख कर देता है तो वो ज़मीन पर फसाद करते, लेकिन वो जिस कदर चाहता है एक अंदाजे से नाजिल कर देता है। बिलाशुबा वह अपने बंदों को खूब देखने वाला, जानने वाला है। 27। तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए जो हमारा ईमान है मद्देदम तो कायम दायम रहे, खात्मा बिल खैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।